हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में। और एसबीआई कार्ड का जो आईपीओ है, आप जानते हैं अभी 2 महीने पहले जो है एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था और हम सब लोगों ने उसके अंदर जो है अप्लाई किया था। फिर वहां पर हमें सब्सक्रिप्शन भी जो है काफी लोगों को मिल गई थी। तो मोस्टली जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन मिल गई थी, तो उसके बाद ये जो शेयर प्राइस है ये आईपीओ के प्राइस के पास पहुंचा ही नहीं है। एक इंट्राडे जो है करीबन 2-3 मिनट के लिए शायद इसने आईपीओ वाले प्राइस को टच किया होगा। हालांकि उसके बाद जो है इसने जो है शेयर प्राइस टच नहीं किया। वास्तव में जिस दिन इसका आईपीओ आया तब तक जो है कोविड से संबंधित जो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट थी उसका दौर शुरू नहीं हुआ था। और ये जो सेगमेंट है पूरा, ये पूरे अपने जोर जोर और जोश दोनों के ऊपर था। यानी कि इसके आईपीओ में भी जोर था और वास्तव में इन्वेस्टर के अंदर भी जोश था। तो जोर भी था कंपनी की तरफ से और जोश भी था इन्वेस्टर की तरफ से। लेकिन आईपीओ की जैसी सब्सक्रिप्शन बंद हुई उसके बाद जो है कोविड-19 से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो इंडिया की स्टॉक मार्केट पर हावी हो गई। और जब इसकी आईपीओ की लिस्टिंग हुई तो तब वो अपने पूरे उफान पर जो है आ चुकी थी। तो जैसे ही एसबीआई कार्ड की जब लिस्टिंग आई तो आईपीओ प्राइस से जो है काफी डिस्काउंट के ऊपर ये शेयर ट्रेड करने लगा। हालांकि जिस दिन आईपीओ की लिस्टिंग हुई उस दिन आईपीओ के प्राइस के आसपास जो है ये मूव किया था, लेकिन वहां पर वो थोड़ी ही देर के लिए वहां पे जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था। और आज एसबीआई कार्ड्स के जो है Q4 के रिजल्ट्स हैं जो आए, तो देखिएगा सीधी सी बात ये है कि कोविड-19 से पहले की दुनिया और कोविड-19 के बाद की दुनिया में जो है फर्क हो रहा है। तो एक जानदार कंपनी, एक बेहतरीन कंपनी जो अपने कार्ड के बिजनेस के अंदर जो है एक जानी मानी जो कंपनी है, और जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही थी, तो हम इस सभी लोगों ने जो है इसके अंदर एसबीआई कार्ड के अंदर जो है अप्लाई किया था। और नॉर्मली जैसे आईआरसीटीसी के अंदर जिस तरीके के गेन आए थे या जो बाकी आईपीओ के अंदर जो गेन आए थे, उसको देखते हुए जो है सभी लोगों ने जो है इसके अंदर सब्सक्राइब किया था। और उसके सब्सक्रिप्शन की वजह से जो है अलॉटमेंट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है इनडायरेक्टली कंट्रोल है इसके ऊपर। तो सिंपल सी बात ये कि सबको एक जो है लोट भी अलोकेट हो गया, और लोट अलॉटमेंट होने के बाद जो है शेयर प्राइस कभी आए नहीं। और उसके बाद जो है ये जो शेयर के प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ ही जो है मूव कर रहे हैं। और आज जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में जो है सीधी सीधी सी बात ये है कि मैं ये कहावत कहूंगा कि जैसे ये कहावत बड़ी पुरानी है और हिंदी के अंदर ये कहावत जो हमने स्कूल में या कॉलेजेस के अंदर पढ़ी होगी, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो सीधी सी बात है, या तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन जब अप्लाई करते थे वो शेयर्स आते नहीं थे जिनमें लिस्टिंग पे गेन होता था, और वो शेयर्स जिसमें लॉस होना था उसका आईपीओ की अलॉटमेंट आ गई। तो कहने का मतलब है सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो जिस तरीके से इस शेयर्स को आपने लिया और आपको अलॉटमेंट आई और ये शेयर्स के प्राइस नीचे की तरफ ही मूव करते हुए नजर आए। आइएगा अब एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एसबीआई कार्ड का जो Q4 का जो रिजल्ट है, यानी कि जो मार्च क्वार्टर उसके जो रिजल्ट्स आए उसमें 66% का जो है प्रॉफिट का फॉल है। हालांकि अगर आप इसकी इनकम के फ्रंट पे जाएंगे तो वहां भी फॉल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आराम से। और सीधी सी बात ये कि वो केवल 84 करोड़ के ऊपर जो है ये प्रॉफिट आके ठहर गए। हालांकि इसमें 489 करोड़ का जो प्रोविजंस है वो कोविड-19 की वजह से, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, तो 489, क्योंकि ये जो कार्ड का जो लोन है ये अनसिक्योर्ड लोन है। हालांकि इस पर ये दिल खोल के जो है इंटरेस्ट वसूल करते हैं अपने कस्टमर से, लेकिन अनसिक्योर्ड है क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है कार्ड कंपनी के पास। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को जो है ये जो है एक तरीके से जो है खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है बैड टाइम्स के अंदर। और इसका बैड टाइम तभी शुरू हुआ जब इसका आईपीओ आया। यानी कि कंपनी के लिए तो बढ़िया हुआ, या इन्वेस्टर्स के लिए जो सीए रोवर होल्डिंग्स है उसके लिए, और जो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए तो बढ़िया हुआ कि उसने महंगे रेट पे शेयर बेच दिया। हालांकि इन्वेस्टर के लिए जो है ये फ्रूटफुल नहीं हुआ। हालांकि अगर कंपनी के फ्रंट पे भी बात करें तो एसबीआई कार्ड जो है खुद जो है इस प्रॉब्लम से जो है जूझ रहा है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा एसबीआई कार्ड का जो आज शेयर प्राइस है 561 पे जो है क्लोज हुआ, और रिजल्ट जो है बहुत ही निराशा वाले थे, और ऐसी उम्मीद भी जो है हम कर रहे थे। और मैं तो आपको शुरू से ही आपको नोटिस करिएगा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके ऊपर मैं लगातार जो है पिछले 1-1.5 महीने से, जब से कोविड-19 की प्रॉब्लम हुई है, मैं लगातार बोल रहा हूँ आपको कि देखिएगा कि बैंकिंग से के अंदर या जो फाइनेंशियल सर्विसेज में पेन जो है। तो अब देखिएगा ये 3 महीने का चार्ट भी है, तो देखिएगा ये आईपीओ प्राइस के आसपास जो है शुरू में 1-2 दिन जो है गया था, लेकिन उसके बाद देखिएगा नीचे नीचे ही जो है शेयर के प्राइस आपको दिख रहे हैं। उसके बाद देखिएगा एसबीआई कार्ड का जो प्रॉफिट है वो डाउन हो गया 66% और 83.5 पे जो है आ गया। अब देखिएगा अगर हम इसकी सेल्स की भी बात करें, अगर हम सेल्स फिगर की भी बात करें, अगर इनकम फिगर की भी बात करें, तो देखिएगा यहाँ पे जो टू फोर
2479 की जो इनकम थी वो 2433 पे आ गई है, यानी कि आपकी इनकम भी जो है घटती हुई नजर आई है, यानी कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। हालांकि मैं डिटेल रिजल्ट्स भी अभी आपके साथ शेयर कर लूंगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो एम्प्लॉयज की कॉस्ट है वो बढ़ती हुई आएगी, क्योंकि बिजनेस को ना ग्रो कर रहे हैं तो कॉस्ट हमेशा बढ़ती हुई आएगी। अगर पिछले साल से मार्च से कंपेयर करें तो देखिएगा बहुत जो है कॉस्ट करीबन 40% बढ़ती हुई आई है। बिजनेस बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन भी जो है बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सपेंड कर रहे थे बिजनेस को। और यहाँ पे जो है इसीलिए जो है हम लोगों ने आईपीओ के अंदर जो है अप्लाई भी किया था। तो देखिएगा सीधी सी बात है, खर्चे जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें इनके बिजनेस की, अब ये देखिएगा ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो इन्होंने प्रोविजंस मेंटेन किए हैं, ये इस पे एक डेंट है। देखिएगा प्रोविजन जो है मोस्टली मैंने आपको कहा कोविड-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है किया है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम है 376 देखिएगा 839 है पिछले के मुकाबले। अदर एक्सपेंसेस जो है हालांकि थोड़े कम होते हुए नजर आए। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर अदर इनकम एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, तो ये रिड्यूस होता हुआ नजर आया है। रीजन क्या है कि ये जो प्रोविजन है, ये देखिएगा ये प्रोविजन 376 का था 838 का है। ये जो प्रोविजन बढ़ा है जिसकी वजह से सारे प्रॉफिट जो खत्म होते हुए नजर आए। ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अल्टीमेटली जितना प्रोविजन है उसका असर है ये। और इंटरेस्ट की इनकम, जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी पैसा उधार लेके उधार आगे देते हैं। और ये देखिएगा ये प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट जो है ये गिरता हुआ नजर आया। और पिछले साल से देखोगे तो बहुत ज्यादा है, पिछले साल से 66% है। यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 80% से भी ज्यादा की प्रॉफिट डिक्लाइन है। तो सिंपल सी बात यहां पर जो मैं आपके साथ कर रहा था यहाँ पे कि ये जो प्रॉब्लम है ये अब जो है इस कंपनी के लिए जो है बढ़ती हुई जा रही है। और बढ़ती हुई क्या जा रही है कि जितने दिन कोविड चलेगा उतनी प्रॉब्लम जो है इनको वसूली करने में होगी। और यही जो है कंसर्न जो है इस कंपनी के ऊपर जो है बना हुआ है। अब ये जो कंसर्न है, इस कंसर्न को देखते हुए अगर हम इसके ईपीएस की या प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इसके जो प्रॉफिट है वो देखिएगा यहाँ पे आपको प्रॉफिट की फिगर भी मैं शेयर करता हूँ। अगर प्रॉफिट की फिगर हम शेयर करें तो प्रॉफिट का फिगर 83 करोड़ से, जो पहले कितनी थी 434, और पिछले साल भी 248 थी। तो अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो देखिएगा प्रॉफिट बिल्कुल साफ हो गया है। प्रॉफिट ये 83 करोड़ जो है ये मतलब ना के बराबर है। ना के बराबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसकी आप ईपीएस देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो यहां पर देखिएगा, ये देखिए अब ये ईपीएस है 0.89 है। अब इस 89 की ईपीएस का क्या करेंगे, ये 89 की जो ईपीएस है इसका क्या करें, तो बहुत ही कम ईपीएस है। तो अगर पूरे साल भर की भी इससे कंपाउंड करें तो 4। और सीधी सी बात ये है कि इनका जो अनसिक्योर्ड लोन वाला पोर्शन है वो अभी भी जो है प्रॉब्लम जो है कर सकता है अभी। तो अभी मुझे ऐसा है यहाँ पे कोई रिलीफ जो है नहीं लग रहा है। और अगर मार्केट में बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर अगर पेन आएगा तो इसके अंदर भी जो है पेन आना जो है लाजमी है। तो यहाँ पर देखिएगा अब जो इन्होंने अपने रिपोर्टिंग की है उसके अंदर देखिए, अगर इन्होंने जो अपने कस्टमर्स को जो बात की है कि जिनको इन्होंने मोटेरियम पीरियड में डाला है उनके लिए बात समझिएगा, उन्होंने उनके लिए क्या बोला है। उन्होंने बोला अकाउंट्स विच आर इन करंट स्टेटस वालों को मोटेरियम देंगे। मोटेरियम जो है मार्च अप्रैल मई के लिए होगा। और ये जो मैं आपको बात दिखाना चाह रहा था ये है खास कि ये इंटरेस्ट हर महीने का लगाते हैं 3.35 पर मंथ, यानी कि इतना मोटा इंटरेस्ट है ये। अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो 36% से भी ऊपर का जो इंटरेस्ट बनता है, करीबन 40% का इंटरेस्ट बनता है। यही जो कमाई होती है यही सबसे मेन चीज है। इसीलिए जो इतने परसेंट की रिटर्न किसी भी बिजनेस में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरे साइड क्या है इस बिजनेस में कि जो पैसा ये उधार देते हैं कार्ड के माध्यम से, उसमें काफी बड़ा अमाउंट बैड भी हो जाता है। और ये जब मैंने आपके साथ आईपीओ का एनालिसिस किया था तब भी मैंने आपके साथ ये बात की थी। उन्होंने बताया कि जैसे ये पीरियड खत्म होगा ये जो पैसा बचा हुआ है ये विद इंटरेस्ट जो है हम आगे की किस्तों में आपको जो है जून 2020 और उसके बाद के पीरियड में ऐड कर देंगे। तो इससे आप समझेंगे कि किस तरीके से ये जो है इसकी रिकवरी करने वाले हैं। उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये जिस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कार्ड्स हैं वो इशू करते हैं, तो ये जिन कार्ड्स को इशू करते हैं वो कार्ड्स आपके सामने हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स हैं प्रोफेशनल्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, सर्विस क्लास के लिए। और इसके बाद जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था वो था इसके आईपीओ प्राइस से संबंधित। तो देखिएगा जो इसका आईपीओ प्राइस था वो आप देखिएगा अभी ये 561 पे, और इसका ये चार्ट आपके सामने है कि किस तरीके से ये आईपीओ के बाद धीरे धीरे करके नीचे आया। इसी तरीके से जो है इसके आईपीओ, ये आईपीओ से संबंधित
अगर आप इसकी आईपीओ से संबंधित डिटेल भी देखेंगे तो देखिएगा 750 से 755 रुपए जो है उन प्राइजेस के ऊपर ये शेयर जो है दिया गया था। अब ये 750 से 755 रुपए के बीच में जो है इक्विटी शेयर दिया गया था। अब यहां से देखिएगा ये तो करीबन 200 रुपए से भी ज्यादा जो है नीचे। और आप देखिएगा जब तक इसका आईपीओ खुला हुआ था तो इस पर करीबन 200 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम था। ये उम्मीद थी कि 200 रुपए ऊपर लिस्ट होगा, लेकिन जब लिस्टिंग की डेट आई तब तक सारा काम खत्म हो चुका था। अब बात यह है मुद्दे की कि सर इस शेयर को रखना है, बेचना है या क्या करना है। असली बात यह है, देखिएगा मैं आपको सीधी बात बताऊं, एवरेज तो नहीं करना है अभी हाल फिलहाल में, एवरेज तो इसको नहीं करना है। मैं तो कम से कम नहीं करूंगा। आईपीओ में थोड़े से शेयर्स आए थे वो पड़े हुए हैं अभी, और क्योंकि मैंने एक ही लोट लगाया था तो हमारे 2 अकाउंट में एक एक लोट था, दोनों आ गए थे। वो शेयर्स पड़े 19 शेयर जो है वो पड़े हुए हैं अकाउंट में। तो बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, छोटा सा अमाउंट है। हालांकि वो अपने जो प्राइस है उनसे 20% 25% जो है नीचे आज की डेट में। तो इसमें बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर इसको एवरेज कर लें। मुझे नहीं लगता कि इस शेयर्स के अंदर अभी एवरेज करने का। कोविड-19 की प्रॉब्लम किस तरीके से जो है पैन आउट होती है वो उस पर पूरी नजर बना के रखी है। अगर ये समस्या अभी आगे खिंचती है, लंबी होती है, तो जब तक ये समस्या खिंच रही तब तक इस तरीके के शेयर्स में बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है। और देखिएगा मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ कि बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस जो है जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पेन है इसका ये वास्तव में जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद नजर आएगा, और अगले क्वार्टरली रिजल्ट से पहले तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और जब समस्याएं सुधरने लगेंगी, बिजनेस ट्रैक पे आ रहे होंगे, तो हो सकता है कि शेयर अब 20 30 50 रुपए जो है सस्ता महंगा मिले, लेकिन महंगा खरीद लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे बजाय के एवरेज करने के। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर यहां से, इवन मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैं आपको बता ही रहा हूँ जो भी शेयर्स हैं थोड़े ही हैं बेशक से, तो भी ये मुझे पता है कि ये शेयर अभी यहां से भी 100 200 रुपए और खिसक सकता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का जो बिजनेस है वहां पे प्रॉब्लम्स जो है जाहिर हैं, दिख रही हैं, और वो जो है अभी परेशान कर सकती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन शेयर्स को जो है आप ले लेके और इसको एवरेज करें, तो एवरेज करने की बिल्कुल सलाह नहीं है। हाँ, अगर आपको 200 250 रुपए के आसपास आके कभी मिल जाए या 300 रुपए की लाइन में पहुंच जाए, क्योंकि कुछ भी मार्केट में असंभव नहीं होता है, अगर वहां पे मिल जाए और वहां पर अगर आप एवरेज करना चाहें, जितने शेयर आपका पहले हैं उतना एवरेज करोगे तब जो है देखा जा सकता है। क्योंकि ये जो कंपनी है जब समय सही होगा, सब चीजें ट्रैक पे आएंगी तो ये रिकवर कर लेगी, लेकिन जो ग्रोथ है जो पहले ये डिलीवर कर रही थी, बट मुझे नहीं लगता कि वो ग्रोथ जो है अगले 2 साल तक कम से कम ये जो है मेंटेन कर पाएगी। तो जो नेक्स्ट 2 ईयर्स हैं वो थोड़े पेनफुल रहेंगे, और सबसे ज्यादा पेनफुल है अगले 6 महीने। तो अगले 6 महीने के अंदर जब शेयर प्राइस में अच्छी सी करेक्शन हो जाए तो तब वहां पर जो है कुछ हो सकता है। तो मेरा जो पर्पस था वो, जो मैं खुद अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचता हूँ, वही मैंने आपको जो है एडवाइस की है। अगर आपको लगता है कि जो है इसमें इस तरीके के पैटर्न पे कुछ और आपकी राय है तो आप वो राय भी रख सकते हैं, अपने विवेक का यूज करिए। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या जो भी आपके जो है जानकार हैं जो इस बारे में आपको राय देते हैं उनसे जो है जरूर से जरूर संपर्क कर लें। किसी भी तरीके का जो है इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट करने का जो भी फैसला, यानी कि बेचने का या खरीदने का, जिस तरीके का भी आप फैसला लेना चाहते हैं। तो मेरा जो था वो केवल और केवल एक तो मार्गदर्शन करना था कि रिजल्ट किस तरीके के रहे, और दूसरी बात ये थी कि इसके साथ जो है कि जो क्या हमें आउटलुक करना है। हालांकि अगर इसके बारे में, रिजल्ट्स के बारे में बात करूं तो रिजल्ट जो है ये जो है इनकी वेबसाइट पर भी और बीएससी पर भी जो है ये पूरा है। 1 रुपये का डिविडेंड हालांकि कंपनी ने जो है डिक्लेयर किया है। तो ये पूरे रिजल्ट्स अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये आपको सारी बात समझ में आएगी। ये कितने तरीके की जो इनकम्स हैं इनको ये जो है लेते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप्स की इनके पास इनकम आती हैं। तो देखिएगा, इंटरेस्ट की इनकम होती है, इनकम फ्रॉम मेंबरशिप फीस, सर्विस चार्ज। देखिएगा टोटल भी अगर आप देखेंगे तो ये जो है इंटरेस्ट की इनकम इनके पास बढ़ती हुई आ रही है। इतनी इनकम कभी भी नहीं आई किसी भी टाइम में, तो इंटरेस्ट बहुत अच्छा कमाया इन्होंने, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनकम इन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम है देखिएगा प्रोविजंस के अंदर। ये लिखा है इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस ऑफ बैड डेट्स। ये जो पैसा इनका डूब गया, देखिएगा इतना पैसा कभी नहीं डूबा। ये 376 करोड़ था, 838 करोड़। तो ये जो 838 करोड़ है इंपेयरमेंट लॉस एंड बैड डेट्स। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब है कि जो आपकी एसेट्स क्वालिटी घटिया होगी जिसकी वसूली शायद आप ना कर पाओ, और नेट लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंज। फेयर वैल्यू चेंज का मतलब कुछ एडजस्टमेंट होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो जो आपने पैसा लगा रखा तो उसका भी जो फेयर वैल्यू चेंज का जो इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो भी आपको दिखाया गया है।
तो इस तरीके से जो है अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर और दिक्कत है, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम थी कोविड-19 की, मैंने बताया था ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे भी रहेगी। और 0.89 के जो है रिजल्ट्स जो है वो जो है ईपीएस जो है आई है। तो जो है पेनफुल जो पीरियड है वो यहाँ पे जो है देखने के लिए मिला है। हालांकि डिविडेंड ₹1 का जो है इन्होंने डिक्लेयर किया है, ₹10 की जो शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू के ऊपर। ये आप देख भी सकते हैं कि ₹1 का इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड है। तो जब भी आपके आएगा तो मिला के उसको एंजॉय करिएगा जो भी है। और बाकी जो है डिटेल्स जो है आईपीओ से संबंधित हैं, अगर वो आप चाहे तो बीएससी की वेबसाइट्स पे जाके जो है आप पता जो है लगा सकते हैं। ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।